Visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we were in bar chart. बार चार्ट का यूज क्या होता है? एक पिक्टोरियल फॉर्म में अगर जैसे कोई भी डेटा है जो कि चार्ट के फॉर्म में अवेलेबल है या डायग्राम के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि हम जैसे बार डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, इसके फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए, जैसे एक्सेल में आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको चाहिए कि आप दो दो डेटा कलेक्टेड है, ठीक है, एक है 2020 का और एक है 2021 का। आपने किसी भी चीज में डेटा कलेक्ट किया, से फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले सकते हो, कोविड के केसेस के ऊपर आपने लिया है, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो और आपने डेटा एक्सेल में रखा है, तो आप इसमें जो आपके डेटा जो आपका प्रेजेंट है इन बार डायग्राम फॉर्म या फिर किसी पिक्चोरियल फॉर्म में भी अगर प्रेजेंट है, तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो और कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज कम कॉल्ड एज bar chart, a form of pictorial presentation that is used when a comparison of data is required. Okay, next comes the cell, an area formed by intersection of a row and a column where data is entered. अब सेल क्या होता है? सेल एक एरिया है जो कि किससे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड ए कॉलम, एक रो और एक कॉलम की इंटरसेक्शन से बनता है। जहाँ पे एक रो और कॉलम मिल रहे हैं वहां पे एक सेल बनेगा। एंड इसमें क्या होता है? हम डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और सेल समझे, और एक्टिव सेल वो सेल है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस, a tag that helps in identifying a row and a cell. Example, D8 means column D and row 8। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि तरीका जिससे कि हम, या फिर टैग जिससे कि हम एक सेल को नाम देते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर रो नंबर है 8 एंड कॉलम नंबर इज डी, देन जो सेल इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा बनेगा? D8, क्योंकि कॉलम हम सबसे पहले लिखते हैं, जब सेल का नाम लिखते हैं तो कॉलम पहले लिखते हैं। एंड कॉलम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलम रिप्रेजेंट होता है, और रो किससे होता है? न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट होता है, नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर सेल का नाम पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है D8, यानी कि कॉलम नंबर इज D एंड रो नंबर इज 8। ओके, नेक्स्ट कम्स द चार्ट, a pictorial representation of data, a pictorial representation of data is termed as chart। कोई भी डेटा अगर आपने पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं चार्ट, ठीक है। डेटा which is represented in the form of a picture is termed as chart. Next comes the data bars. Data bars, a conditional formatting technique that uses gradient color bar to highlight a particular cell। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल है, नॉट जस्ट सेल, इवन रो या कॉलम को भी हम हाईलाइट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाकी सारे जो जितना भी डेटा है वो नॉर्मल व्हाइट कलर के, जो शीट का वर्कशीट का नेचुरल कलर है दैट इज व्हाइट कलर, उसमें अवेलेबल रहेगा। और जिस आप सेल को हाईलाइट करना चाहते हो, और से आप किसी कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर पूरे एक रो को हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करोगे? उसमें कलर फिल्ड कर दो, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज डेटा बार्स। Next comes the decount function. Decount function, the feature helps to count the number of cell in a database। ये डिकाउंट फंक्शन किस चीज के लिए यूज होता है? तो हमको सेल को काउंट करना है, किसी भी सेल को काउंट करना है तो हम डिकाउंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे सेल तो इनफिनाइट नंबर में हो सकता है, बट जैसे आपने जितने सेल में वर्क किया है उसको काउंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप डिकाउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो।
Next comes the fill handle. It helps in copying the formula or forming its duplicate. fill handle किस चीज के लिए हेल्प करता है? फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए और उसका डुप्लीकेट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, से एक फॉर्मूला किसी एक जगह पे लगा है, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको कहीं और भी अप्लाई करना है तो आप उसको कॉपी करोगे और उसका डुप्लीकेट बना के दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको सेल नंबर C3 में आपको सम करना था। ठीक है, तो वहां पे आपने एक फॉर्मूला लगा दिया, सम का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। नाउ अभी आपको ई E10 सेल नंबर है, उसमें भी सेम आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है, सम करना है। तो आप क्या करोगे, सेम वहां से फॉर्मूला कॉपी करके C3 से कॉपी करके आप किसमें कर सकते हो, E10 में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द फिल हैंडल। fill handle. It helps in copying the formula or forming its duplicate. This, this is placed at the bottom right corner of a solid square in a selected cell. Sorry, this one is already completed. Fill handle is already completed. कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द freezing. Freezing. It helps in fixing the headings on the screen. ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द हेडिंग ऑन द स्क्रीन। अगर आपको किसी जगह पे कोई हेडिंग अप्लाई करना है तो आप किसका यूज करोगे, फ्रीजिंग का यूज करोगे। ठीक है, तो और मतलब उसके अगर आपने एक बार फ्रीजिंग कर दिया तो फिर वो क्या आ जाएगा, वहां पे फिक्स हो जाएगा वो हेडिंग। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे जब आपका आप श्योर हैं that you want to keep that heading, then only you have to freeze that screen. Okay, otherwise वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आप कोई करेक्शन करना चाहोगे तो वो इजी नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स टू दी go to. This helps the user to move the insertion point. ठीक है, इसमें क्या होता है, this helps the user to move the insertion point. आप मतलब कहाँ पे से अभी तुम वर्क कर रहे थे, सेल नंबर B7 में वर्क कर रहे थे, नाउ यू वांट टू वर्क इन D10, तो ये क्या करता है, आपको डायरेक्टली वहां पे मूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट इज go to. नेक्स्ट कम्स दी हाइडिंग। और जैसे ये go to है ना, ये तो यहाँ हम फीचर से भी कर सकते हैं या तो फिर ये बहुत इजीली हम नॉर्मल तो जैसे हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, हम कर्सर के हेल्प से ही कर लेते हैं। नो नीड टू गो फॉर एनी अदर, मतलब कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे कर्सर से कर लो तो वो आप मूव कर सकते हो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। नेक्स्ट कम्स दी हाइडिंग। हाइडिंग में क्या आएगा, इट मेक्स रोज कॉलम एंड शीट इनविजिबल। अगर आपने हाइडिंग कर सेलेक्ट किया है तो उससे क्या होता है कि आपने अगर आपने किसी एक सेल को सेलेक्ट करके हाइडिंग कर दिया तो उसमें क्या होगा, वो सेल हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने कोई एक पूरा रो सेलेक्ट करके हाइड कर दिया तो वो पूरा रो फिर हाइड हो जाएगा। मतलब वो आप जब वर्कशीट शो करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा उसमें, बट दैट इज प्रेजेंट, it's just that you don't want to show that. Network. Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay, okay. Next comes the inferior function. When the formula is not properly executed, it takes the user to the previous value with this feature. ठीक है, अगर सपोज करो आपने
ऑलरेडी आप कहीं पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हो, बट आपने आपने इससे फिर से वही एग्जांपल ले लो, सम। ठीक है, आपको सम करना था, आपने सम कर लिया कहीं पे किसी एक सेल पे। ठीक है, अब नाउ आप क्या कर रहे हो, दूसरे सेल पे भी आपको सम करना है, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, बट जब सेकेंड टाइम आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपका फॉर्मूला करेक्ट नहीं था। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें क्या आ रहा है, मिस्टेक हो रहा है आपसे, और यू फॉरगॉट, अगर आप से भूल गए तो क्या होगा, ये अपने आप आपको कहाँ ले चलेगा, जो पुराना जहाँ पे आपने करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था उस सेल में ले जाएगा। तो फिर आप वहां से उस सेल में क्लिक करके ऊपर जो ऊपर एक कर्सर आता है, जो आप सेल में लिखते हो वहां पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके नई जगह पे आप फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी iteration, iteration, iteration or iteration, you can say. It is a series of repetition of calculations that does not stop until a specific value is reached. ठीक है, जैसे हमने ये अगर iteration फिक्स कर दिया ना, जैसे हमको अगर वैल्यू चाहिए 799 चाहिए, ठीक है, तो और कैलकुलेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक 799 तक ना पहुंचे। ठीक है, से आपने आइटरेशन सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपने डाल दिया है 799 या कोई भी नंबर। ठीक है, इसका मतलब है कि मतलब पूरे डेटा में कैलकुलेशन तब तक चलता रहेगा तब तक वो नंबर आप ऑप्टेन ना कर लो, दैट इज टर्म एज आइटरेशन। नेक्स्ट कम्स द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, a pictorial representation, a pictorial presentation using lines to represent a data and its different trends. ये क्या होता है, एक पिक्चर के फॉर्म में पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि हम किसका यूज करते हैं, लाइंस का यूज कर रहे हैं, ताकि हम क्या रिप्रेजेंट कर सके, डेटा का या डिफरेंट ट्रेंड्स का। जैसे कि ये हो सकता है, ये है आप जैसे हम कोई डेटा को यूज करने के लिए, जैसे बार डायग्राम, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ बार डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन का यूज होता है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, ये इसमें आपने एक पिक्चर का प्रेजेंटेशन किया है और जो डेटा है वो आपने किसके डायग्राम, लाइन डायग्राम के फॉर्म में आपने अप्लाई किया है। देन कम्स द रेंज, अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर सेल। रेंज मीन्स अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर सेल, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, जो आपने सेलेक्ट किया है वो वाला पूरा, जैसे आपने रो और कॉलम से आपने स्टार्टिंग के 3 रोज को सेलेक्ट किया जहां आप हेडिंग डालने वाले थे, और कॉलम में आप लगा लो आपने ई तक कवर किया है। ठीक है, तो उस वो पूरा एरिया, पूरा जितना भी उसमें कॉलम होगा वो किस में आ जाएगा, रेंज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल। उसको आप क्या करोगे, हाईलाइट कर सकते हो, उसमें आप बॉर्डर, थिक बॉर्डर कर सकते हो। ठीक है, उसमें हाईलाइट कर सकते हो, उसमें आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो बोल्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो जब आप एक साथ में एक रेंज, मतलब एक साथ में कुछ सेल को, ग्रुप ऑफ सेल को अगर आप किसी चीज के लिए यूज करते हैं और उसको सेम टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, तो दैट इज टर्म्ड एज रेंज। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रेंज। नेक्स्ट कम्स द शीट टैब्स। शीट टैब्स, a tab that indicates or points to the current sheet of the workbook। ठीक है, ये क्या होता है, a tab that indicates or point to the current sheet of the workbook। जैसे आपने मतलब जस्ट आपको जैसे एक्सेल शीट में बहुत सारे वर्कशीट खुल जाते हैं ना, तो आप जब नीचे सबसे नीचे आते हैं तो उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे लिखा होता है ना। तो जैसे आप शीट 1 में अभी आप से अभी आप वर्क कर रहे हो, शीट नंबर 10 में वर्क कर रहे हो, ठीक है, बट आपको कहाँ जाना है, शीट नंबर 1 में वापस से जाना है, तो आप क्या करोगे, जस्ट आपको शीट नंबर 1 में क्लिक करना है और आप वहाँ फिर से आपका शीट नंबर 1 पूरा ओपन हो जाएगा। जो नीचे में जस्ट आप जैसे एक्सेल का वर्कशीट ओपन करोगे तो सबसे नीचे शीट नंबर 1, 2, 3 ऐसे लिखा हुआ आता है, तो दैट इज टर्म्ड एज शीट टैब्स।
और शीट टैब में क्या होता है, एक एक शीट टैब में अपना इंडिविजुअल एक पूरा वर्कशीट अवेलेबल होता है। ठीक है। देन कम्स दी वर्कबुक। वर्कबुक, now workbook is a file containing a group of worksheets related to each other। अब वर्कबुक क्या होता है, जैसे एक एक फाइल है जिसमें बहुत सारे वर्कशीट हैं जो कि क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे आपने रिसर्च किया और आपने डेटा कलेक्ट किया, और आपने फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा ऐसे कलेक्ट किया, बट रिलेटेड तो वो क्या आपके रिसर्च से रिलेटेड है, तो वो क्या हो गया, एक वर्कबुक बन गया। कलेक्शन ऑफ दैट वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक। जो सारे वर्कबुक, अब आपका जितने भी वर्कशीट है जिसमें भी आपने डेटा इनपुट किया है, वो सारा क्या बन जाएगा, वर्कबुक में कन्वर्ट हो गया। उसको आप वर्कबुक बोलोगे बेसिकली एक साथ में। ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी वर्कशीट, a spreadsheet that comprises rows, columns containing data। जैसे ही हम जो एक्सेल में जो शीट ओपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं उसको। ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है। तो एक्टिव सेल क्या होता है, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, करेंटली वर्क कर रहे हैं, एक्टिव सेल। जिस सेल पे हम वर्क कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्क, एक्टिव सेल। ऑटोफिल क्या होता है, जिसमें कि हम कॉपी कर सकते हैं जहां से, जैसे कि हमें चाहिए एस लिखा हुआ पूरे पूरे रो में, पूरे कॉलम में या रो में चाहिए, तो हम एक सेल में एस लिखेंगे और उसको ड्रैग कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सब जगह एस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज उसी की तरह कैसे होता है, अगर आप अल्टरनेट दो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करें और आपको 100 तक चाहिए, तो 1 2 लिख दिया आपने, उसके बाद आप उन 1 और 2 को सेलेक्ट करके पूरा ड्रैग कर दोगे एक साथ में, तो क्या हो जाएगा, वो 100 तक आ जाएगा उसमें नंबर्स। देन कम्स दी ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, जिसमें आप अपने सेल के हाइट को और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। बार चार्ट क्या होता है, एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि डेटा अवेलेबल है, और आप इसका यूज कब कब करते हो, जब आपको कंपैरिजन करना है दोनों डेटा का। ठीक है। सेल क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड ए कॉलम। ठीक है। सेल रेफरेंस कैसे होता है, कॉलम और रो रो के नंबरिंग से हम सेल रेफरेंस देते हैं। जैसे कि अगर कॉलम नंबर 8D है और रो नंबर 8 है, तो आप जो सेल इंटरेक्ट होगा उसका नाम क्या दोगे, 8D, D8। ओके। पहले कॉलम लिखते हैं हम, और कॉलम हमेशा हम अल्फाबेट्स में लिखते हैं, और रो किसमें लिखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। चार्ट क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो अभी कोई डाउट है तुम लोगों को, किसी को कोई डाउट है इसमें, इस यूनिट में, मतलब इस यूनिट में नहीं, मतलब ये की टर्म्स में, किसी की टर्म्स में। चलो मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग एक बार रिवाइज कर लो ये सारे की टर्म्स को। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना है। ठीक है। मैं अभी 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट के लिए रिवाइज करो, फिर मैं पूछूंगी। ओके, एक सेकंड में शीट शीट शो करती हूँ, सॉरी। शीट शो हो रहा है, राइट। अब आप इसको देखिए, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे आप लोग। ठीक है। गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम।
यस, कोई डाउट है? इसमें भी डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? देन दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, बट ना ये सारे की टर्म्स पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से।